हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको 12th मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट सिखाने वाली हूँ। तो आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कोई डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। अगर आपके पास 12th मैथ का बुक नहीं है और PDF भी नहीं है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मैंने PDF फाइल दी रखी है, आप वहां से डाउनलोड इस तरह करें। पहले आप डिस्क्रिप्शन में की लिंक को चालू करें, बाद में आपके सामने ऐसी लिंक आएगी। डाउनलोड को क्लिक करने के डाउनलोड कर लीजिए। मैंने पहले ही डाउनलोड कर ली है, इसलिए मैं पॉज कर लेती हूँ। आपने जहाँ पर डाउनलोड कर लिया है वहाँ पर जाकर PDF फाइल को ओपन कीजिए। आपकी 12th मैथ पार्ट फर्स्ट टेक्स्ट बुक डाउनलोड हो गई है। लेट्स स्टार्ट नाउ। फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिकल लॉजिक। लॉजिक को हिंदी भाषा में तर्क कहते हैं और मराठी में तर्कशास्त्र। लॉजिक ये वर्ड आया कहाँ से है? लॉजिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड लोगोस। लोगोस which means reason. Reason means logic means reason. ओके, लॉजिक को मैथमेटिशियन जॉर्ज बुल ने डेवलप किया है। ये जो पार्ट है ये हमें इंट्रोडक्शन में दिया है। लेट्स स्टडी में हमें 7 पॉइंट्स बताए गए हैं। फर्स्ट जो है स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यूज। सेकेंड जो है लॉजिकल कनेक्टिव कंपाउंड स्टेटमेंट्स। थर्ड जो है ट्रूथ टेबल्स, रिलेशन ऑफ स्टेटमेंट्स एंड कंपाउंड स्टेटमेंट्स। फोर्थ जो है वो है स्टेटमेंट पैटर्न, लॉजिकल इक्विवेलेंस। फिफ्थ जो है वो है टोटोलॉजी, कॉन्ट्राडिक्शन एंड कॉन्टिजेंसी। एंड सिक्स जो है क्वांटिफायर्स एंड क्वांटिफाइड स्टेटमेंट्स, ड्युअलिटी। सेवन जो है एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट एंड स्विचिंग टेबल्स। तो आज हम यहाँ पर स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं। तो स्टेटमेंट की डेफिनेशन लिखते हैं। स्टेटमेंट is a डिक्लेरेटिव को ही एसरेटिव भी बोलते हैं। उसी को एसरेटिव भी सेंटेंसेस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस को ही एसरेटिव सेंटेंस ही बोला जाता है। अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस which is either true or false but not both simultaneously.
स्टेटमेंट्स are denoted by P, Q, और डॉट स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन, अ स्टेटमेंट इज अ डिक्लेरेटिव, उसी को ही एसरेटिव सेंटेंसेस भी बोला जाता है, विच इज आइदर ट्रू और फॉल्स बट नॉट बोथ साइमल्टेनियसली. Statements are denoted by small letters P, Q, R, etc. ये हो गई आपकी स्टेटमेंट की डेफिनेशन. अच्छे से याद करना. इस टॉपिक में इंग्लिश ग्रामर है. अगर आपने ग्रामर अच्छे से समझ लिया तो ये टॉपिक बहुत सिंपल हो जाएगा. सेंटेंसेस के 4 टाइप्स हैं. फर्स्ट जो है वो है डिक्लेरेटिव. डिक्लेरेटिव को ही एसरेटिव बोलते हैं. They give us information and end with full stop. इसका एग्जाम्पल लेंगे हम. सुमित is eating an apple. सुमित क्या कर रहा है? एप्पल खा रहा है. हम सेकेंड लेंगे. सेकेंड जो है सेंटेंस का टाइप वो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. दे वांट्स इंफॉर्मेशन एंड एंड विथ क्वेश्चन मार्क. इसका एग्जांपल लेंगे हम. कॉमन एग्जांपल लेंगे. व्हाट इज योर नेम. यहाँ पर क्या हो गया है? क्वेश्चन पूछा गया है. इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं. थर्ड जो है इंपेरेटिव सेंटेंसेस. दे गिव अ कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस एंड सजेशन, वार्निंग और विश. यहाँ पर हम एग्जांपल लेंगे. क्लोज द डोर. क्लोज द डोर इंपेरेटिव सेंटेंस में. और फोर्थ जो है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम और शो ग्रेट इमोशन एंड विथ एक्सक्लेमेशन मार्क. इसका एग्जांपल लेंगे हम. व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज. और जो ये हो गए 4 सेंटेंस के टाइप्स. अब यहाँ पर क्या लिखा है? ओपन सेंटेंसेस. हम क्या देखने वाले हैं? स्टेटमेंट्स देखने वाले हैं. और ये जो है यहाँ पर स्टेटमेंट्स में सिर्फ हमने डेफिनेशन में देखा है कि डिक्लेरेटिव और एसरेटिव सेंटेंसेस ही स्टेटमेंट्स हो सकते हैं. और ये जो बाकी के जो 3 टाइप्स है वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे. याद रखिएगा. ये जो है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, ये जो है वो स्टेटमेंट्स नहीं होंगे. सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर डिक्लेरेटिव और एसरेटिव, उसी को डिक्लेरेटिव को ही एसरेटिव बोलते हैं, वही आपका स्टेटमेंट होगा. ओपन सेंटेंसेस. इट इज डिफर फॉर पर्सन टू पर्सन. इसका क्या मतलब है? आपका जो सेंटेंस है उसकी जो उसका जो टाइप्स होगा, दे गिव अस इंफॉर्मेशन एंड एंड विथ फुल स्टॉप, वही रहेगा. लेकिन इसमें जो है वो सेंटेंस हम देखेंगे तो उसको अमित इज एन ऑनेस्ट बॉय. ये क्या होगा? मुझे क्या लगता है कि अमित इज ऑनेस्ट, लेकिन किसी और को क्या लगेगा कि नहीं, अमित की कोई बुरी बात उसको पता होगी तो उसे वो ऑनेस्ट नहीं लग सकता. इसलिए ऐसे सेंटेंस को हम कहेंगे ओपन सेंटेंसेस को. ओपन सेंटेंसेस. ओपन सेंटेंस भी ये हमें स्टेटमेंट में नहीं आएगा, ये भी आपको याद रखना है. स्टेटमेंट जो वर्ड है
वो हमने और कहाँ सुना है, जैसे कि बैंक स्टेटमेंट्स, पुलिस क्राइम स्पॉट पे जो लेती है वो स्टेटमेंट्स, और पुलिस पता लगाती है कि वो स्टेटमेंट सही है या गलत। वैसे ही हम सुपर कॉप्स बनेंगे और पता लगाएंगे कि हमें दिए हुए स्टेटमेंट्स सही है या गलत, और उसी को कहेंगे ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट्स। उसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। ईच स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। If a statement is true, then its truth value is capital T. And if the statement is false, then its truth value is capital F से डिनोट करेंगे। यह हो गई हमारी ट्रूथ वैल्यू ऑफ ए स्टेटमेंट की डेफिनेशन। अच्छे से याद करना। अब हम इलिस्ट्रेशंस देखेंगे। फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट्स। यहाँ पर हम फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो देखेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट। तो हमें पता है कि सनराइज ईस्ट से ही होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट जो है दिया वाला वो क्या है, ट्रू है। इसलिए हम यहाँ पर कैपिटल टी से डिनोट करेंगे उसकी ट्रूथ वैल्यू। अब सेकेंड देखेंगे प्रॉब्लम जो है वो क्या है, 5 into 2 is equal to 11। ये स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। 5 into 2 क्या होता है, 10 होता है, ना कि 11। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा, और इसे हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। उसके बाद में जो है वो क्या है, एवरी ट्रायंगल हैज़ 3 साइड्स। हमें पता है कि ट्रायंगल की 3 साइड्स ही होती है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू। एवरी इक्विलैटरल ट्रायंगल इज एन इक्विएंगुलर ट्रायंगल। ये भी स्टेटमेंट क्या है, हमारा ट्रू है, तो इसकी भी ट्रूथ वैल्यू क्या आएगी, कैपिटल टी लिखेंगे इसकी भी ट्रूथ वैल्यू। फिफ्थ जो स्टेटमेंट है वो क्या है, अ नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर। यहाँ पर हम इंटीजर की लाइन लगाएंगे। लेकिन हमें पता है नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, 1 से आगे के जो नंबर्स है वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। लेकिन फिर इसलिए क्या होगा कि ये नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा। इसलिए इसकी क्या वैल्यू क्या आएगी, ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। ठीक, इलिस्ट्रेशन में हम सेकेंड पॉइंट देखेंगे। फॉलोइंग सेंटेंसेस आर नॉट स्टेटमेंट। उसमें फर्स्ट देखेंगे, प्लीज गिव मी योर पेन। ये क्या होगा है, रिक्वेस्ट हो गई, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। सेकेंड में देखेंगे, व्हाट इज योर नेम। ये क्या हो गया, इंटरोगेटिव, WH टाइप क्वेश्चन है यहाँ पर, और ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। थर्ड जो है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस इट इज। ये क्या हो गया, एक्सक्लेमेशन साइन है यहाँ पर, ये जो है वो एक्सक्लेमेशन सेंटेंसेस हो गया, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। हाउ आर यू, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। डू यू लाइक टू प्ले टेनिस, ये जो है क्या है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, इसलिए ये भी स्टेटमेंट में नहीं आएगा। ओपन द विंडोज, यहाँ पर क्या हो गई, ऑर्डर है, ओपन द विंडोज, इसलिए ये भी स्टेटमेंट नहीं है। उसके बाद में लेट अस गो फॉर टी, यहाँ पर क्या है, रिक्वेस्ट है, ये भी स्टेटमेंट नहीं है। सिट डाउन, ये भी ऑर्डर हो गई, यहाँ भी स्टेटमेंट, इस भी सेंटेंस में स्टेटमेंट नहीं है। नोट लीजिए, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन आर नॉट स्टेटमेंट। इलिस्ट्रेशन में हम थर्ड पॉइंट देखेंगे, कंसीडर द फॉलोइंग। उसमें फर्स्ट जो है वो क्या है, इक्वेशन दिया है 3x/2 - 9 = 0। ये इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं। 3x/2
ये जो -9 है यहाँ पर +9 हो जाएगा, और ये डिवाइड को है तो मल्टीप्लाइड हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू 9 इंटू 2 18 इज इक्वल टू 18 3x। 3x इज इक्वल टू 18/3, फिर x इज इक्वल टू 6 आएगा। सो फर्स्ट इक्वेशन में जब x की वैल्यू 6 आएगी तभी ये इक्वेशन ट्रू होगा, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड देखेंगे, ही इज टॉल। यहाँ पर क्या है, वो टॉल है, ऐसे बोलने पर उससे भी कोई और टॉल आ जाएगा तो वो भी इक्वेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। थर्ड जो है, मैथमेटिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। थर्ड जो है वो, हमारे लिए मैथ इज इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, लेकिन किसी और को वो इंटरेस्टिंग लगता है या नहीं, ये भी पर्सन टू पर्सन चेंज हो जाएगा। फोर्थ, इट इज ब्लैक इन कलर। थर्ड एंड फोर्थ जो है वो सेंटेंसेस पर्सन टू पर्सन उसकी वैल्यू चेंज होती है और वेरियस होते हैं। ऑल द अबव सेंटेंसेस truth value depends upon the situation. Such sentences are called as open sentences. अब हम सॉल्व एग्जाम्पल लेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट में, which of the following sentences are statements in logic? Write down truth values of the statements. उसमें हम फर्स्ट लेंगे 6 into 4 is equal to 25. It is statement. बट इसकी जो ट्रूथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है। इसका आंसर क्या आएगा, 6 into 4 is equal to 24 आएगा, लेकिन उन्होंने क्या दिया है स्टेटमेंट में 25। ये स्टेटमेंट तो है लेकिन कैसा स्टेटमेंट है, फॉल्स स्टेटमेंट है। Hence, its truth value is कैपिटल F से डिनोट करेंगे। इसकी ट्रूथ वैल्यू क्या हो गई, फॉल्स हो गई। इट इज स्टेटमेंट विच इज फॉल्स, हेंस इट्स ट्रूथ वैल्यू इज F। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है, x + 6 इज इक्वल टू 9। x जब 3 होगा तो ही 9 आएगा, 3 नहीं होगा तो, और दूसरी वैल्यू कौन सी भी होगी तो ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा। ये क्या हो गया, ओपन सेंटेंस में ऐसे स्टेटमेंट हमने देखे थे, तो इसे क्या कहेंगे हम, इट इज ओपन सेंटेंस। Hence it is not a statement. थर्ड लेंगे हम, what are you doing? It is an interrogative sentence hence it is not statement. फोर्थ जो है वो देखेंगे, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0 हैज 2 रियल रूट्स। जब हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इसकी जो वैल्यू है तो ये सही आएगा स्टेटमेंट। इट इज
a statement which is true, hence its truth value t। और फिफ्थ जो है वो क्या है स्टेटमेंट, प्लीज सीट डाउन। यहाँ पर क्या हो गई है, रिक्वेस्ट है, इट इज रिक्वेस्ट, hence it is not statement। ये हो गए 5 examples। The next sentence is the moon revolves around the earth। It is a statement। which is true and its truth value is capital T। सेकेंड जो है वो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये भी क्या है, स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट which is true and its truth value is capital T। इसके बाद में का सेंटेंस है he is honest। ये क्या है स्टेटमेंट, ओपन, ये जो सेंटेंस है वो ओपन सेंटेंस है, it is an open sentence। hence it is not a statement। it is not a statement। इसके बाद में का जो सेंटेंस है वो द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। तो ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट। द स्क्वायर ऑफ द प्राइम नंबर इज अ प्राइम नंबर। ये जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है, इट इज अ स्टेटमेंट which is false। prime number is a prime number, not which is false, hence its truth value is F। ये हो गए हमारे सॉल्व एग्जाम्पल्स। इस चैप्टर का सेकेंड पॉइंट हम दूसरे वीडियो में देखेंगे।